व्हाट्स अप गाइस, दिस इज गुरुमान। आज हम बात करेंगे फैट लॉस सप्लीमेंट के बारे में। कौन से इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट्स आप डाइट में ऐड कर सकते हैं फैट लॉस के गोल के दौरान। सबसे पहला काम, सप्लीमेंट से पहला काम कौन सा है? न्यूट्रिशन। सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि आपको दिन के अंदर कितनी कैलोरीज चाहिए उस फैट लॉस जर्नी के दौरान। ऐसा ना हो कि आप कैलोरीज ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं और कोई भी सप्लीमेंट ऐड कर लो, जितनी मर्जी मेहनत करो जिम के अंदर, इट्स नॉट गोना वर्क। क्यों? आप ज्यादा कैलोरीज कंज्यूम कर रहे हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है? कैलोरिक डेफिसिट, बीएमआर कैलकुलेट करें। बीएमआर कैलकुलेट करने के बाद उसको 1.3 से मल्टीप्लाई करें। जो नंबर आपका आएगा 1.3 या 1.5 से, माय बैड, क्योंकि आप 5 दिन वर्कआउट करेंगे तो आप 1.55 से मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद जो भी नंबर आपका आएगा उसके अंदर से आप माइनस करेंगे कितनी? अराउंड 500 कैलोरीज। सो 500 कैलोरीज डेफिसिट पर जाना है मेंटेनेंस से आपने। सो कम कैलोरीज लेनी सबसे पहले जरूरी है। पहला काम डन। दूसरा, जिम के अंदर आप वर्कआउट आपका स्केड्यूल हो गया। दो काम आपने डन कर लिए। तीसरा, सोना तो है या आपने रेस्ट जरूरी है। तो जब आप डाइट, एक्सरसाइज एंड रेस्ट सही है, अब हम बात करेंगे सप्लीमेंट की, क्योंकि ये चौथा पॉइंट है। इसको पहला पॉइंट समझकर गलती ना करें, कोई रिजल्ट नहीं आएगा, पैसे वेस्ट करेंगे। अगर आपका जिम ट्रेनर, अगर आपका न्यूट्रिशन कोच और एनीवन, और ये क्लोज फ्रेंड और एनीवन जिससे आप एडवाइस ले रहे हैं, अगर वो सबसे पहले इसकी एडवाइस दे रहा है तो गलत है। सबसे पहले एडवाइस न्यूट्रिशन, वर्कआउट, रेस्ट, 3 चीजें सही है। चौथा पॉइंट की बात करते हैं। सबसे पहला सप्लीमेंट इस जर्नी के दौरान आपको चाहिए, दैट इज वे प्रोटीन, जो कि आपके पास ऑलरेडी है और आपको ऑलरेडी मालूम है। लेकिन कौन सा चाहिए? आइसोलेट। लेट्स टॉक क्विकली अबाउट आइसोलेट। आइसोलेट, ब्लेंड नहीं, कॉन्सेंट्रेट नहीं। कॉन्सेंट्रेट तो बिल्कुल नहीं लेना। आइसोलेट क्या है? आइसोलेट के अंदर क्या होता है? ना तो फैट होती है कि रिमूव कर देते हैं ड्यूरिंग प्रोडक्शन के दौरान, ना तो उसके अंदर फैट है, ना उसके अंदर शुगर है, ना उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स है, ना ही उसके अंदर लैक्टोस है। तो फैट लॉस गोल के दौरान ये 3 या 4 इंग्रेडिएंट जो मैंने अभी बोले हैं, इसके ऊपर आपको ब्रेक लगानी पड़ेगी, ध्यान देना पड़ेगा। बल्किंग के दौरान तो काम चल जाएगा ब्लेंड से और कॉन्सेंट्रेट से, लेकिन कंडीशनिंग और कटिंग के दौरान या फैट लॉस और वेट लॉस के दौरान काम चलाऊ नहीं करना आपने। जब पैसा खर्च रहे हैं, 2 रुपए और डालें, गेट आइसोलेट। 2 रुपए का मतलब क्या बोल रहा हूं मैं कि थिंक अबाउट, यू नीड आइसोलेट, नॉट ब्लेंड और नॉट इवन कॉन्सेंट्रेट, क्योंकि आप कैलोरिक डेफिसिट में हैं। एक एक ग्राम और कैलोरीज का हिसाब चल रहा है आपका, तो आपने इसीलिए आइसोलेट लेना है, विच इज लो इन कैलोरीज। ठीक है, ओके। ये आपको मालूम कौन सा ब्रांड? एनी ब्रांड जो आपके घर के अंदर ऑलरेडी है, या आपने बाय करना है कहीं से भी जो आपको ऑथेंटिक प्रोडक्ट दे। प्रोडक्ट लेकर भी आपको डाउट हो कि असली है या नकली है तो फायदा कोई नहीं। तो वहां से जो ऑथेंटिक आपको प्रोडक्ट बेच रहा है, वो डिस्ट्रीब्यूटर, वो ऑनलाइन सेलर, वो दुकान वाला, एटसेट्रा, इट्स ऑल अप टू यू कहां से बाय करते हैं। आप एडवाइस ले सकते हैं किसी से। मैं यहां आपको बताने वाला नहीं कौन सा ब्रांड लेना आपने और कौन सी जगह से लेना। इट्स ऑल योर चॉइस। यू गोटा फाइंड आउट आइसोलेट, अच्छी क्वालिटी को ट्रस्ट कर पाए। फैट लॉस के दौरान दूसरा इंपॉर्टेंट है कार्निटाइन। कार्निटाइन जैसा कि आपको ऑलरेडी मालूम है, कार्निटाइन हेल्प करता है आपके फैट को फ्यूल में कन्वर्ट करने में। जब आप कैलोरी के डेफिसिट में हो और कार्ब पर आपने ब्रेक लगाई हुई है, प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी आपको बॉडी को नहीं मिल रही क्योंकि आपने कैलोरीज के अंदर कार्ब रिस्ट्रिक्ट किए हुए हैं। अब आपकी बॉडी क्या कर रही है? बाय यूजिंग दिस सप्लीमेंट विल हेल्प टू यूज फैट फॉर फ्यूल। एग्जैक्टली, फैट क्या है? व्हाट इज फैट? फैट इज स्टोर्ड एनर्जी। मतलब है, मोटापा है क्या? चर्बी है क्या? ये वो चीज है जो आप जब भी आप खा रहे हैं, बहुत ज्यादा खाते आ रहे हैं कई सालों से, वो जो सारी एनर्जी है फूड के अंदर, क्या होती है? एनर्जी। वो सारी एनर्जी आपकी बॉडी ने स्टोर की हुई है फैट के फॉर्म में। उसी एनर्जी को आपने अब रिवर्स गियर डाल रहे हैं, बर्न करना है।
तो जब तक बाहर से आप लिए जाएंगे तो बॉडी वो बर्न करेगी नहीं, उस चर्बी को, उस फैट को, उस मोटापे को कम करेगी नहीं बॉडी। क्यों? बाहर से आप फूड तो सप्लाई करते जा रहे हैं। तो समझिए आप, इन्वर्टर कब चलता है घरों के अंदर? जब लाइट चलती है, चली जाती है। जब लाइट चले जाएगी तो इन्वर्टर चलेगा। जब तक लाइट आ रही है, इन्वर्टर आपका फुल चार्ज है, उसका यूज ही नहीं हो रहा। लाइट बंद कर देखो, इन्वर्टर चलेगा ऑटोमेटिक। मेरी बात समझे? तो जब कार्ब आपने बंद की है तो बॉडी प्राइमरी जो अंदर सेकेंडरी जो स्टोर्ड है फैट, उसको अब एनर्जी में कन्वर्ट कर रही है। आई होप यू अंडरस्टैंड द लॉजिक। तो कार्निटाइन अगेन आप ऐड कर सकते हैं। कितना ऐड कर सकते हैं? इसको आप कर सकते हैं प्री वर्कआउट, इसको आप कर सकते हैं मॉर्निंग एम्प्टी स्टमक, मतलब दिन में 2 से 3 बार कर सकते हैं। इवन पोस्ट वर्कआउट में कर सकते हैं। कितना कर सकते हैं? 500 से लेकर 1500 मिलीग्राम पर सर्विंग पर डे। तीसरा सप्लीमेंट है CLNA, CLA कॉन्जुगेटेड लियोनिक एसिड। CLA ओमेगा इंग्रेडिएंट है जो दूध के अंदर प्रेजेंट है। जब दूध पीते हैं उसके अंदर से आपको CLA मिलता है, लेकिन क्या हो रहा है? कैलोरीज मिल रही है, फैट मिल रही है, लैक्टोज मिल रही है, तो वो तो आपको नहीं चाहिए। तो CLA आप लेते हैं तो ओमेगा प्रेजेंट, इट्स नॉट ओमेगा 3, ओमेगा 6 जो प्रेजेंट है उसके अंदर, दूध के अंदर, डेयरी के अंदर। तो आप उन कैलोरीज को निकालने के बाद यू जस्ट गेटिंग ओनली दैट ओमेगा, यू गेटिंग फ्रॉम दैट CLA सप्लीमेंट। ओमेगा 3 सप्लीमेंट भी हेल्प करता है, फिश ऑयल भी हेल्प करता है फैट बर्न में। लेकिन अगेन यू नीड टू अंडरस्टैंड, बहुत चीजें हैं जो मदद करती हैं फैट बर्निंग के दौरान। बट अगर आप इन 3 सप्लीमेंट्स के अंदर इन 2 को ऐड कर सकते हैं, तीसरा ऑप्शनल CLA ऐड किया सकता है 1 ग्राम, मतलब 1000 ग्राम। इसको आप दिन के अंदर कर सकते हैं ब्रेकफास्ट, इसको किया जा सकता है बिफोर बेड। तो अगर आप फैट लॉस की जर्नी है, कटिंग वगैरह कर रहे हैं, आपकी डाइट बिल्कुल ठीक है, परफेक्ट है, एडिंग दीज 3 इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट्स विल गिव यू, टेक यू टू नेक्स्ट लेवल। अगर आप इन्हीं सप्लीमेंट ले रहे हैं, डाइट सही नहीं है, तो कुछ बात नहीं बनेगी। आपका मैथ सही होना चाहिए, फिर सप्लीमेंट फिट आएंगे। और आप ये देखें, lot of people don't get that much of benefit, lot of people don't get, lot of people get, so इसका मतलब है आपको ट्राई करना पड़ेगा। just give it a try these 2 supplements and then after a month try adding CLA and see क्या डिफरेंस है। the practical experience the best experience। हो सकता है 10 में से 7 बंदों को तीनों सप्लीमेंट से रिजल्ट मिले, हो सकता है 10 में से बाकी 3 बंदों को सिर्फ दोनों से मिले, CLA से ना मिले। यू अंडरस्टैंड दैट? तो इसका मतलब है यू गोटा टेस्ट इट। किसी ने बोल दिया आपने लेना नहीं है, मैं आपको एक आगे का प्लान बता रहा हूं कि हाउ यू स्लोली ऐड थिंग। जब कोई एलर्जी होती है, यू नो कट डाउन एवरीथिंग, यू स्लोली कट डाउन सोया एंड सी, सोया तो एलर्जी नहीं है, यू कट डाउन पीनट्स, मुझे नट्स से एलर्जी तो नहीं है, यू कटिंग डाउन एग्स, मुझे कहीं एग्स से एलर्जी नहीं, सो स्लोली कटिंग डाउन टू सी कौन से फूड से एलर्जी है। ये प्रोसेस को टाइम लगता है, नेचुरली जब आप खुद चीजें करते हैं टेक्स टाइम। सो यू आर द बेस्ट टू अंडरस्टैंड कहां पर क्या हो रहा है। सो बाय एडिंग 10 और 5 और 10 सप्लीमेंट का स्टैक आपने ठोक कर ऐड कर लिया, इतना पैसा आपने लगा लिया, डोंट वेस्ट योर मनी, स्लोली ऐड। हर एक सप्लीमेंट काम करता है, बट यू सी कौन से स्टेज पर कौन सा सप्लीमेंट है। 3 सप्लीमेंट है, ट्राई दीज वे प्रोटीन आइसोलेट, ऑफ कोर्स आइसोलेट एंड कार्निटीन, एंड देन यू कैन ऐड CLA एंड सी, कंटिन्यू रिजल्ट आते हैं, परफेक्ट, दैट्स व्हाट यू नीड। टेक केयर गाइस, गुरुमान।